नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं वैदिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। पिछली क्लासेस में हमने कुछ टेक्निक्स देख ली हैं मल्टीप्लिकेशन की। जस्ट अभी पिछली क्लास में हमने अंत्योदय की अपी नाम की मेथड देखी थी। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया था, मल्टीप्लिकेशन को चेक भी किया था। तो उससे आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उस मेथड में ये प्रॉब्लम थी कि यूनिट प्लेस के नंबर्स को जब हम ऐड करें तो 10 आना चाहिए। भाई मान लीजिए नहीं आ रहा है 10, तो क्या करें, है ना। तो वैदिक मैथमेटिक्स में हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। तो अब मैं जो आपके सामने मेथड लेकर आया हूँ उस मेथड का नाम है यावदूनम तावदूनी, है ना। तो हमारी मेथड का नाम है यावदूनम तावदूनी। अब ये क्या है भाई यावदूनम तावदूनी? तो यावदूनम या तावदूनी का मतलब ये है कि आधार से कम या आधार से ज़्यादा, उप आधार से कम या उप आधार से ज़्यादा। अब आधार उपाधार मैंने वर्ड यूज़ किए हैं यार, ये क्या भला है? मैंने इसके बारे में आपसे कभी बात नहीं की कि आधार या उपाधार क्या होते हैं। तो जरा हम देख लेते हैं। मेथड का नाम लिखा हुआ है, देखिए बात कर लेते हैं हम आधार और उपाधार के बारे में। तो वैदिक गणित में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जैसे जिनके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपन मेथड्स देख ही रहे हैं। बड़े ही अजीब से नाम है यदि आप एक वर्ड यदि इनके लिए यूज़ करते हैं, बट ये अजीब से नहीं है, ये हमारी संस्कृत भाषा के वर्ड है क्योंकि वेदों से लिया है इसे। तो भाई आधार उपाधार देख लेते हैं क्या है। तो आधार की यदि मैं बात करता हूँ तो आधार जो हैं वो हैं 10, 100, 1000 और इसी के जैसे अन्य संख्याएं हैं। और जब मैं उपाधार की बात करता हूँ तो ये उपाधार हैं 20, 30, 40, 50 और भी 60, 70, 80 जो भी हैं। और यहाँ पर 200, 300, 400, 500 और भी हैं, ऐसे ही और बड़ा भी मैं कर सकता हूँ इन्हें। ठीक है, चलें अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे करना है ये हम देख लेते हैं कि भाई आधार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये अंत्योदय की अपी से कैसे अलग होंगे। क्योंकि अंत्योदय की अपी में हमने जो देखा था उसमें ये देखा था कि भाई जो अंत के जो नंबर है, यूनिट प्लेस के जो नंबर है, उनका योग 10 आना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये मेथड बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको आप आधार विधि भी कह सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ, स्पेस प्रॉब्लम है थोड़ा सा, उसके लिए रफ कर देते हैं हम इसे। चलें इसका एक क्वेश्चन लेके अपन समझते हैं इसे। मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन मिला, छोटे नंबर से लेके करते हैं। 12 × 18। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आधार या उपाधार पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। कैसे डिपेंडेंट होता है? मान लीजिए मेरा आधार भाई 10 है या मान लीजिए 100 है, दोनों के लिए बता देता हूँ आपको। तो यदि 10 है ना, तो 10 में क्योंकि एक ही जीरो है, सिंगल जीरो है, तो हमारा जो यूनिट प्लेस का नंबर मिलेगा जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जब आपको टेक्निक बताऊँगा, तो वो जो नंबर है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए डबल डिजिट आते हैं तो ये जो टेंस प्लेस का नंबर होगा मैं उसे कैरी में कर दूंगा और बचेगा जो सिंगल डिजिट का नंबर मैं वहाँ लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिंगल डिजिट चाहिए, क्योंकि आधार 10 है और 10 में सिंगल जीरो है। अब जब मैं बात करता हूँ आधार 100 की, तो आधार 100 में आप देख रहे हैं डबल जीरोज़ हैं। अब क्योंकि डबल जीरोज़ हैं तो जब भी मुझे जो है वो राइट साइड में जब फर्स्ट टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो भी डिजिट्स मुझे मिलेंगे वो 2 अंक होने चाहिए, है ना, 2 अंक होने चाहिए। 1 यानी कि सिंगल डिजिट, 1 1 यानी डबल डिजिट होने चाहिए। 1 1 से आप नंबर में समझिएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यदि 1000 आता है तो वहाँ पर फिर 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ आप, है ना।
क्वेश्चन करते हैं उनमें हम देख लेंगे कि कैसे इसको हमें जो है मेंटेन करके चलना है, कैसे इसको समझना है। अब भाई हमें नंबर दिए हुए हैं 12 और 18, इनको जमा लेते हैं हम, कैसे इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए 12 और 18 जो है वो आधार से कितने ज़्यादा हैं या कितने कम है, ये मेथड हमें बताती है कि यहाँ पर मेन वर्ड का मतलब ही ये निकलता है कि आधार से कुछ ज़्यादा या आधार से कुछ कम। ठीक, आधार से कितना ज़्यादा है, तो 12 को हम लिख सकते हैं ये कितना ज़्यादा है 2, तो हमने +2 लिख लिया। यहाँ पर 12 आप लिखे रहने दें, उससे आप टेंशन ना लें। फिर यहाँ लिख दिया मैंने 18 को, +8 है ये, तो मैंने +8 कर दिया इसे। अब मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप वाइज में लिख देता हूँ इसको। फर्स्ट स्टेप जो होगा, मुझे ये जो 2 और 8 दिख रहे हैं इनका करना है मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई मैंने किया, 2 8 = 16 आया, करेक्ट है। अब क्योंकि हमारा जो आधार है वो 10 है और 10 में सिंगल जीरो लगा हुआ है, यानी मुझे जो आंसर मिलने वाला है उसका जो पहला डिजिट होगा वो 6 होगा, और ये जो 1 है वो कहाँ जाने वाला है, कैरी में जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आधार 10 है और 10 में एक ही जीरो है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब अगले स्टेप की जब मैं बात करता हूँ, स्टेप नंबर 2 में हमें आधार से जो ज़्यादा है ना, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आधार से 8 ज़्यादा है, यहाँ पर आधार से 2 ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो अगला स्टेप है उसमें हमें या तो 12 में 8 जोड़ दीजिए आप, या 18 में 2 ऐड कर दीजिए, है ना, बात एक ही है। आप 18 में 2 ऐड करें या 12 में 8 ऐड करें, आंसर वही आएगा। लेकिन करना एक को ही ऐड है, दोनों को नहीं ऐड करना है हमें, करना एक को ही है। तो 12 + 8 या 18 + 2, 12 + 8 या 18 + 2, आंसर आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके बजाय, है ना, आंसर हमारा 20 ही आने वाला है। अब 20 तो आ गया और 20 में कैरी 1 और ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 21, यानी हमारा आंसर आया है 216। अब चेक कैसे करना है, चेक करने की मेथड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी थी, पिछली मेथड्स में बता दी थी, सॉरी। तो कर लेते हैं चेक, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे हमें। चले देखें, फर्स्ट डिजिट क्या है 12, दैट मीन्स 2 + 1 मतलब 3। नेक्स्ट क्या है 18, मतलब 8 + 1 9। अब क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई किया है हमने, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा इनका, तो 3 9 = 27, दैट मीन्स 9। ओके, चले 9 आ गया। अब हम आंसर को, जो आंसर के डिजिट्स हैं उनका बीजांक निकालते हैं, और बीजांक यदि यहाँ और यहाँ सेम आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो देखें, 2 + 1 3 + 6 9, ये हुआ। अब देखिए आप बिल्कुल सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है इसका क्या मतलब है, हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया हमने। अब चले 10 है, 100 का एक क्वेश्चन होगा। अब मान लीजिए कोई उपाधार वाला क्वेश्चन हमें मिलता है, कैसे उपाधार वाला क्वेश्चन मिलता है, थोड़ा सा रिलेशन भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए हमें दिखा भाई 21 और 21 में मल्टीप्लाई करना है 27 का। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में लिख लिया 21 × 27। अब ये आधार वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आधार का बहुत ज़्यादा इसमें उपयोग है। कैसे उपयोग है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उपाधार क्या है 20, और 20 जो है वो 10 का 2 टाइम्स है ना। 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 × 2। तो ये जो × 2 है इसका बहुत ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये हमें बाद में बहुत काम आने वाला है। इसी क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। चलें, इसको मैं क्या लिख लूँ, चले ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए इसको मैंने लिखा +1 और इसको मैंने लिखा +7। क्यों, क्योंकि ये आधार से कितना ज़्यादा है, उपाधार से कितना ज़्यादा है 1 और दूसरा 7। ठीक है, पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप हमारा है 1 इंटू 7, दैट इज 7 1 जा 7। अब क्योंकि एक ही जीरो है 20 में तो एक ही डिजिट आएगा, मतलब नो प्रॉब्लम, कोई कैरी वैरी नहीं देनी मुझे, मैंने सीधे लिखा 7। अब अगला स्टेप देखिएगा। अगले स्टेप के लिए मैंने क्या बोला था आपसे कि आप चाहे 21 में 7 ऐड करें, क्रॉस में ऐड करना है, 21 प्लस 7 करें या 27 प्लस 1 करें, आंसर 28 ही आएगा और वही हमें लेना है। चले 28 तो आ गया। अब ये 28 हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है फिर? मैंने आपसे बोला था कि ये 10 इंटू 2 होता है, 20 क्या होता है 10 इंटू 2, यानी यदि हमारा आंसर भाई 28 आया है इसके बेस पर, तो इसका भी हमें डबल करना होगा, यानी हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा 28 इंटू 2। और डबल मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 10 से रिलेटेड नहीं है, ये आधार से रिलेटेड नहीं है, ये उप आधार से रिलेटेड है। तो उप आधार जितना गुना है ना, जितना गुना ज़्यादा है या जितना गुना कम है वो हमें सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 28 2 जा 56, यानी हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 567, यानी कि 567। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा कि यदि आधार वाला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसको कैसे करना है, उप आधार वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो उसको कैसे करना है। अब इसे चेक कर लेता हूँ। चलें चेक कर लें हम इसे। चलें 21 लिखा हुआ है, 21 के लिए 3 ले लिया मैंने, 2 + 1 3, फिर 2 + 7 9 आ रहा है, ठीक है ना। 9 को मैं नहीं भी लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो लेना पड़ेगा, तो भाई मैंने ले लिया उसे। अब मल्टीप्लाई करना है, 3 9 = 27, दैट इज़ अल्टीमेटली फिर से हमें कितना मिल जाता है 9 मिल जाता है। अभी आंसर की बारी है, आंसर को चेक करना पड़ेगा मुझे। प्लस करें, 5 + 6 11, 11 + 7 18 है ना, यानी 8 + 1 अगेन ये आंसर कितना दे रहा है 9, यानी कि जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मेथड काफ़ी इजी है, बस हमें ध्यान किन चीज़ों पे देना है कि भाई आधार, उप आधार, है ना। ये जो टेक्निक्स शुरू में थोड़ा सा टफ लगती है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को करने लगते हो, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत सरल विधियां हैं ये चेक करने की, मल्टीप्लाई करने की बहुत सारी विधियां हैं जिनको यदि हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सरल हो जाता है मल्टीप्लाई करना, है ना। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम जो है वो क्योंकि मेथड्स नहीं जानते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाते हैं। तो देखें अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर लिए हैं 54 × 59, थोड़ा बड़े नंबर ले लेते हैं। आधार ध्यान रखिएगा 10 है, और क्योंकि मैंने 50 लिया हुआ है उपाधार, तो 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10, करेक्ट। इसे मैं लिख दूँ +4, इसे मैं लिख दूँ +9, ओके। चलिए मल्टीप्लाई कर लें हम। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा 4 × 9, दैट इज 36। अब क्योंकि 50 में सिंगल जीरो है तो सिंगल डिजिट हमारा आंसर में आएगा और 3 जो है वो कैरी जाएगा। अभी यहाँ पे क्या किया जाए, सेकेंड स्टेप, ये क्रॉस में ऐड कर लिया जाए, चाहे आप इसे ऐड करें या चाहे इसे ऐड करें। 54 + 9 63, ओके। अब 63 तो आ गया है, लेकिन 63 का भी हमें डबल भी करना होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा कैरी हम बाद में ऐड करेंगे। 63 + 3 दैट इज 63 × 2 कितना हुआ 126। 126 डबल नहीं करना है हमें, ध्यान रखिएगा, हमें 5 टाइम्स करना है, सॉरी मिस्टेक, 5 टाइम्स करना है क्योंकि जो 50 है वो 10 का 5 टाइम्स है। चलिए कर लेते हैं। 5 3 = 15, कैरी 1, 5 6 = 30, 131 कितना हुआ 315, कैरी और ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाता है 318, यानी अल्टीमेटली हमारा आंसर आता है 3186। चलें चेक कर लें।
तो चेक करने के लिए आपको मालूम है क्या करना है, 5 + 4 9 है, लीजिए 9 आ गया, 5 + 9 14, यानी 1 + 4 5। ओके, अब देखिए वहाँ 5 है, 9 5 ज़ा 45, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 45 यानी 4 + 5 अगेन 9 आ गया। अब आंसर चेक कर लें, 8 + 1 9, 3 + 6 9, 9 + 9 18, यानी 9। मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये मेथड है, इसमें ध्यान रखिएगा आधार और उपाधार को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखें मैंने आधार जो है वो 100 लिया हुआ है, ठीक है, और नंबर क्या लिया हुआ है 107 × 108। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चंस में था, 7 × 8, वो जीरोस का कोई मतलब नहीं, आपको भी मालूम है 7 8 मैंने वो केवल इसलिए लिखे हैं क्योंकि आधार 100 में 2 जीरो हैं। तो जब मैं फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो आंसर आना चाहिए वो डबल डिजिट में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये 7 8 56, क्योंकि डबल डिजिट में आंसर मिल रहा है इसलिए मैं डायरेक्टली उसको लिख सकता हूँ 56, कोई कैरी नहीं, कोई बोरो नहीं। ठीक है, जब ट्रिपल डिजिट में आएंगे तब वहाँ पर हमें जो थर्ड है, जो 100 प्लेस का नंबर है, उसे जो है वो कैरी में देना होगा। चलें नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको मालूम है क्रॉस में ऐड करना है, चाहे आप ऊपर यहाँ पर ऐड करें चाहे इसे ऐड करें, आंसर सेम आना है। 107 + 8 इट इज़ 115, यानी हमारा आंसर आ रहा है 11556। करेक्ट है, ज़रा चेक कर लें, चलें इसे, चलें चेक कर लेते हैं। फर्स्ट 1 + 7 8, 1 + 8 9, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, 8 9 ज़ा 72, दैट इज 7 + 2 9। ओके, अब हम आते हैं अपने आंसर में, इसे ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, मतलब 8 + 1 9, ये लीजिए 9। मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं और ये मेथड जो है समझते हैं। चलें देखिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 113 × 119, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्लस क्या है 13 और यहाँ पर प्लस क्या है 19। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा हमें ध्यान से देखिएगा। 19 का आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर लें मल्टीप्लाई, 19 3 × 57, 5 19 1 × 19 और 5 24, ये आ रहा है 247, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है 13 × 19, उसमें जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो आ रहा है 247, और 247 है तो यहाँ पर हमें 2 ही डिजिट लेने हैं, यानी क्या लेना है हमें 47, और 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा भाई कैरी में। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, अब 2 डिजिट मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरा बेस 100 है ना, और वहाँ 2 ही जीरोज़ हैं, इसलिए 2 ही नंबर्स आएंगे। चलो देखिए यहाँ ऐड कर लेते हैं, 113 + 19 तो कितना हुआ ये 132, करेक्ट है। अब 132 + 2 कर दिया तो ये हो गया 134, यानी हमारा आंसर है 13447। अब हमें क्या करना है, इसे चेक करना है। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। 1 1 + 3
5, 1 1 प्लस 9, अब देखिएगा 9 हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि केवल 9 नहीं है, 9 के अलावा भी कुछ है हमारे पास यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 2, मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 ज़ा 10 यानी 1 प्लस 0 1 आ रहा है आंसर, मतलब यहाँ पर भी बनाना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, यानी ये जो 3 डिजिट हैं ये बना रही हैं ब्रह्मांक, यानी मैं इन्हें छोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 3 प्लस 7 बचा है, तो 3 प्लस 7 होता है 10, यानी 1 प्लस 0 1, यानी यहाँ पर भी 1 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने, ये मेथड थी। अब ये जो यावदूनम तावदूनम मेथड है, ये मैंने आपको पहला टाइप बताया है, जिसमें केवल जो आधार से ज़्यादा वाले जो नंबर्स हैं, प्लस वाले जो नंबर्स हैं जो प्लस में होते हैं, वही मैंने बताया है आपको। अब इस मेथड के 3 टाइप हैं, पहला जो मैंने बता दिया है आपको आज, दूसरा जो है उसमें आधार से कुछ कम होती हैं संख्याएं, ठीक है, और जो तीसरा टाइप है उसमें एक संख्या जो है वो आधार से ज़्यादा या कम हो सकती है, सेम दूसरे के साथ है वो भी ज़्यादा या कम हो सकती है, यानी कि पहली यदि ज़्यादा है तो दूसरी कम होगी, पहली यदि कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी, मिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है वो। तो तीनों तरीके हम समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।